Welcome students on my science classes. Please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेल चैप्टर से होगा। हम आज सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सेल स्ट्रक्चर। सेल किस किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, उनको वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हीं पार्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है कि किस पार्ट का क्या यूटिलाइजेशन है सेल के अंदर, कहाँ कहाँ उसको यूज किया जाता है, क्या यूज है, उसके बिना सेल के अंदर कौन सी एक्टिविटी नहीं होगी, क्यों इम्पोर्टेंट है वो सेल के लिए। तो जो हमारी सेल है मेनली उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। और जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। सबसे पहले न्यूक्लियस की क्यों बात की गई? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना वो सेल का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। वही सेल की सभी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितनी भी सेल एक्टिविटी करती है वो सभी न्यूक्लियस के द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग होती है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल। तो न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक जो सेल होती है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, उसी प्रकार से जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस होने के कारण विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो क्या करती है, मटेरियल का ट्रांसफर करवाती है। कहां से? न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। बाहर क्या है न्यूक्लियस के? साइटोप्लाज्म है। तो ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करवाती है, मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोसोम का रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रोड शेप्ड। और कब दिखाई देते हैं ज्यादातर ये? जब हमारी सेल क्या होने को होती है, डिवाइड होने को होती है। फिर बात आती है कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर। पेरेंट से, माता पिता से गुणों को आगे ले जाने के लिए जो मटेरियल होता है वो किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो किस किस का बना हुआ होता है भाई? डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमोसोम जो ये धागे जैसी संरचना है, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए और साथ में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। जो काम करता है, जो एक्टिविटी करता है, जो एक फंक्शनल है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो डीएनए का भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए एक क्रोमेटिन मटेरियल की तरह पाया जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल एक धागे जैसी संरचना होती है और जब सेल को डिवाइड होना होता है तब वो किसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है? क्रोमोसोम में क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइज हो जाता है। पहले कैसा होता है? इस तरीके का, ऐसे धागे की जो संरचना होती है इस तरीके का प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सेल को क्या होना है, डिवाइड, तो वो अपने आप को इस प्रकार की रोड शेप संरचना में क्या कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। और जब वो रोड शेप बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं।
तो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस की क्या क्या एक्टिविटी है वो हम पढ़ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें और इसी तरीके से इसको लेट्स कंटिन्यू और टॉपिक। तो अब बात आती है कि न्यूक्लियस का सेल के लिए क्या यूजफुलनेस है, कि कहाँ उसको यूज किया जाता है, कहाँ उसका योगदान रहता है। न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। दूसरा, इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डेवलपमेंट। सेल की डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले क्या करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो उस सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो ऐसे ही एक गुच्छे के उसमें पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस तब होगा वेल डेवलप्ड जब क्या प्रेजेंट होगी, हमारी मेम्ब्रेन। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो इस तरीके से गुच्छे के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। जब किसी सेल के अंदर क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। अब बात आती है साइटोप्लाज्म की, जो कि कौन सा भाग होता है, न्यूक्लियस से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये न्यूक्लियस और ये हमारी प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इज द फ्लूइड कंटेंट। कैसा होता है, ये फ्लूइड होता है जो किसके चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसको किसने चारों तरफ से घेरा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। और जो हमारा ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और सभी ऑर्गेनेल्स की क्या है, अपना अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, फंक्शन होता है। जो सेल अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स की वजह से जो सेल है अपने सभी फंक्शन क्या कर पाते हैं, पूरे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो मेन पार्ट है किसका, सेल का। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू टू माय वीडियो। तो प्लीज लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।